वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 75 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। अभी तक 74 टेस्ट कंप्लीट हो गए ऑलरेडी। ठीक है, 2 दिन से कोई टेस्ट नहीं आया, कंटिन्यू रहेगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 75 तक पहुँच सकते हो। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे से। इंडियन पॉलिटी चल रही थी ना अपनी। सबसे पहले नागरिकता देखा आपने, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स देखे, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिनको बोलते हैं राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य, कुछ रह गया था 1-2 प्रश्न, उससे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य जीव या प्राणी, मूल कर्तव्य के अनुसार किसका या किनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? बताइए। मूल कर्तव्य 11 के 11 पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से हैं ये भी बता दिए हैं। 51A में इनका प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति 1 से लेकर 11 तक है, यानी ए से लेकर के तक है। ठीक है, तो राष्ट्रगान के तो आदर की बात हुई है, राष्ट्र ध्वज के भी आदर की बात हुई है। यहाँ संरक्षण यानी रक्षा की बात हो रही है, तो वन्य जीव और प्राणी की बात हो रही है ना। अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है उनमें 11 में, तो केवल 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त में से 4 सही है केवल। अनुच्छेद 51A के 6 में कहा गया है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। प्रत्येक नागरिक का। अच्छा, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का के पहले में दिया गया है, लेकिन संरक्षण या संवर्धन की बात नहीं बल्कि आदर करने की बात हो रही है। पहला मूल कर्तव्य पढ़ा है ना आपने, आदर, कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी चर्चा केवल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। इसकी चर्चा केवल मूल कर्तव्य के अंतर्गत की गई है। इसकी चर्चा राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों में की गई है। इसकी चर्चा ना तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों और ना ही मूल कर्तव्य में की गई है। बताइए। पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, मूल कर्तव्यों में भी है ये, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है। सी है इसका आंसर। तो देखिए, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संबंध में उपबंध राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों में किया गया है। अंतर केवल है राज्य और नागरिक का। ठीक है, एक राज्य का कर्तव्य होगा, दूसरा नागरिक का। भी तो देखा था आपने। देखिए, नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद कौन सा है? 48 का है। और मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद कौन सा है? 51 का 6 में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक अधिकारों का भाग है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। मूल कर्तव्य नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का तो भाग है नहीं, गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। हिस्सा कहाँ है? मूल कर्तव्य नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। तो 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 12 से 35 तक है हमारे मूल कर्तव्य, और 36 से 51 तक है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और 51 में बाद में जोड़े गए 51 का ए जोड़ा गया, जिसमें ए से लेकर के तक, मतलब 1 से 11 तक। तो दूसरा और चौथा करेक्ट है, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो 1 और 3 यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग चौथे का और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, या का जोड़ा गया। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। अतः मूल कर्तव्य न तो मूल अधिकारों का हिस्सा है और न ही नीति निदेशक तत्वों का। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग पाठ होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में एक और स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, किसी विशिष्ट न्यायालय का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। इनका किनका? मूल कर्तव्यों का। संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। पहले 10 थी, 11वां बाद में जोड़ा गया, टोटल 11 हैं अभी। इन्हें प्रलय या रिट के माध्यम से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, तो ऊपर से आते तो पहले ही पकड़ लेते। सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, 4 आपके बाउंसर मार रहा होगा, लेकिन चूंकि पहला कट गया तो ये भी सही हो गया। तो मूल कर्तव्य के संबंध में पहला वाला गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ना हाई कोर्ट कह सकता, ना सुप्रीम कोर्ट कह सकता, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकता, ना एसडीएम कोर्ट कह सकता कि आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन करो। लेकिन संसद आपको दंडित कर सकती है, राज्य सरकार आपको दंडित कर सकती है। न्यायालय इन्हें प्रभावी बनाने के लिए रिट प्रलेख नहीं निकाल सकता। दंडित करना मतलब कह सकती है हाँ भाई पालन करो। देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बढ़ाई गई थी, 10 से 11 कर दिए गए थे। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए भी न्यायालय द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, विधियों की व्याख्या करने के लिए केवल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक है, न्यायिक है। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उसे 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, किंतु दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं। देखिए, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित, ये इसके चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके महाभियोग में तो भाग नहीं लेते, ये गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो मिल गया अपने को, आंसर डी होगा। बाकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक ही है। इससे रिलेटेड थंबनेल में प्रश्न पूछा है, उसका आंसर पता चल गया होगा आपको। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब सभी सदस्य भाग लेते हैं एक तरह से देखा जाए तो। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ता है। ये सही है, यहाँ पर करेक्ट है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत, आंसर भी चौथा। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पद धारण करता है। और संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची के तहत। देखिए, दूसरी अनुसूची में तो वेतन और भत्ते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ है ना, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट कर दो एलिमिनेट, ये नहीं होगा, करेक्ट ढूंढना है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है, प्रधानमंत्री के नहीं, तो 2 को भी एलिमिनेट कर दो। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इतना सही है, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति को ही करनी पड़ती है, उसमें सलाह लेते हैं वो प्रधानमंत्री की। तो तीनों के तीनों ब्लंडर मिस्टेक हो गए, तो डी हो गया इसका आंसर। तो कोई भी सही नहीं उपरोक्त में से। संविधान के अनुच्छेद 75 में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और सलाह लेंगे उसमें प्रधानमंत्री की, ना कि प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति की सलाह लेंगे। अनुच्छेद 75(2) में उपबंध है कि कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है, ना कि प्रधानमंत्री के। ठीक है, अनुच्छेद 75(4) में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद की तीसरी अनुसूची के तहत मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में तो वेतन भत्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की सर्वोच्च न्यायालय में जांच की जा सकती है। बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए बताइए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, करेक्ट है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बिल्कुल। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ो, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती, उसकी जांच नहीं की जा सकती। गलत है यहाँ पर डी, मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट। केवल एक और दो सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 74 दो में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति तो सब कुछ कर सकते हैं वो तो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते वो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कर देते हैं। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कहाँ करते हैं? उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है ना, चुनाव। तो सेकंड वाले को करिए एलिमिनेट, सी गया, डी गया, ठीक है, क्योंकि चौथा करेक्ट है तो ए गया, तो बी हो जाएगा इसका आंसर 1345। 1345 1345। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते, बल्कि उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, चुनाव। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्री, राज्य का राज्यपाल नीचे है, भारत का महान्यायवादी। उपरोक्त में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पद धारण करता है राज्य का राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, संघ के मंत्री भी। तो तीनों के तीनों तो हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 दो में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 76 4 में उपबंध है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156 1 में उपबंध है कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पद धारण करेंगे। स्टेट पीसीएस उठाती है प्रश्न इनसे आर्टिकल से, ठीक है, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र पद धारण करते हैं? तो 156 का ए या फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? एक बार फिर से स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ गया, लेकिन आंकड़े बदले होंगे इस बार। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। किसकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की जाती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की भी कर देंगे, तो उपाध्यक्ष की भी कर देंगे, सदस्यों की भी कर देंगे, क्या नहीं कर सकते। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो थर्ड को करिए एलिमिनेट, मतलब फोर्थ को करिए एलिमिनेट, जहाँ चार है वो नहीं होगा, एक ही जा रहा है फिलहाल, पहला दूसरा तीसरा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? खुद प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। तो राजीव कुमार किसने नियुक्त किए हैं? प्रधानमंत्री ने। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन बाकी थोड़ा और देख लीजिए, जैसे कि अनुच्छेद 338 का के 3 में उपबंध है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है, इसके लिए थी ये लाइन।
तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के, हमने कंटिन्यू किया उसी के आगे से। अगली टेस्ट में इसी के आगे से करेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद। बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर 99 या 98 तक पीसीएस के टेस्ट हो गए, लेकिन 73 से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने 2 टेस्ट की कमिटमेंट की थी, एक कमेंट आया था स्टूडेंट का, लेकिन 2 नहीं हो पाए हैं। एक से काम चलाइए। धन्यवाद। बाकी कंटिन्यू रहेगा कल से 2 2 3 3।